और देखिए एक बड़ी खबर आपको बताएं, खेरसॉ में रूस को मिली है कामयाबी। यूक्रेन के होवित्जर पर बड़ा हमला हुआ है। ड्रोन हमले में नष्ट हुई है यूक्रेन की तोप। खेरसॉ में यूक्रेनी सेना कमजोर पड़ी। तो रूस यूक्रेन के युद्ध विस्तार की आशंका लगातार प्रबल हो रही है। रूस पर यूरोपीय देश लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उसके ड्रोन और फाइटर जेट सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं और अचानक से इन आरोपों को ज्यादा हवा भी मिलने लग गई है। जर्मनी ने अपने म्यूनिख हवाई अड्डे को बंद करके रूस का घेराव करने की कोशिश की है। इसके अलावा कई देशों ने सैबोटाज हमले की जानकारी देकर रूस को कटघरे में खड़ा किया। लेकिन क्या ये वाकई रूस का कदम हो सकता है? जवाब इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के साथ जारी युद्ध का विस्तार कितना हुआ, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन इन दिनों क्रेमलिन और पुतिन यूरोपीय देशों के उन आरोपों में घिरे हैं जो युद्ध के विस्तार से जुड़े हैं। आरोप है कि रूसी ड्रोन और फाइटर प्लेन यूरोप की सीमा लांघ रहे हैं। जंग को मिला विस्तार, शुरू यूरोप पर प्रहार। रूस पर यूरोपीय देशों तक ड्रोन और फाइटर प्लेन भेजने के आरोप हैं, लेकिन आरोपों की पुष्टि अभी संदिग्ध है। क्योंकि पोलैंड ने भले ही रूस के गेरान-2 ड्रोन को अपने क्षेत्र में मार गिराने का दावा किया हो, लेकिन एस्टोनिया और लिथुआनिया अब तक उनके क्षेत्र में रूसी फाइटर जेट्स की उड़ान से जुड़े सबूत नहीं दे सके। ऐसे ही डेनमार्क, फ्रांस और नीदरलैंड्स भी रूसी ड्रोन और प्लेन की घुसपैठ के आरोप को साबित नहीं कर पाए। यहां तक कि रोमानिया, मोल्दोवा और फिनलैंड रूसी नेवल फ्लीट से बढ़े खतरे की पुष्टि भी नहीं कर सके। तो क्या आरोप रूस के घेराव के लिए रची गई महज एक साजिश है? सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि रूस ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर चुका है। पुतिन के इस बयान से पहले रूस दावा कर चुका है उसके ड्रोन और फाइटर प्लेन्स ने सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उड़ान भरी है। किसी के क्षेत्र में घुसपैठ नहीं की है, इसलिए पुतिन का पक्ष मजबूत हुआ। लेकिन अब रूस के घेराव के लिए जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। पुतिन ने तेवर बदले, यूरोप में हाइब्रिड हमले। यूरोपीय देशों का दावा यही है कि पुतिन ने हाइब्रिड हमले शुरू कर दिए हैं और इन हमलों में रूस को शक के दायरे में खड़ा करने के लिए माहौल भी बनाया जाने लगा है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है जर्मनी। दावा है कि जर्मनी के म्यूनिख पर दूसरी बार अनजान ड्रोन्स की उड़ान दर्ज हुई है और ये उड़ान ठीक म्यूनिख हवाई अड्डे के ऊपर दर्ज की गई है, जिसके बाद दूसरे दिन भी म्यूनिख हवाई अड्डे को बंद करना पड़ा। इसलिए म्यूनिख हवाई अड्डे पर 6000 से ज्यादा यात्री फंस गए। दरअसल ये घटना शुक्रवार रात की है, जबकि इससे पहले गुरुवार की रात को भी अनजान ड्रोन की वजह से म्यूनिख हवाई अड्डे को बंद करना पड़ा था। हालांकि ये एहतियातन कदम था, लेकिन इस घटना को रूस से जोड़ने की कोशिश की गई है, जिस पर यूरोपीय देशों ने सहमति दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूरोपीय देश अब रूस को हाइब्रिड हमलों के आरोपों में घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अज्ञात ड्रोन फ्लीट और फाइटर प्लेन की जानकारी जोड़ी गई है। तो वहीं कुछ देशों ने अस्थिरता फैलाने के लिए सैबोटाज हमले करने का भी आरोप लगाया है। रूस को घेरने वाले ये वो देश हैं जो लगातार रूस के लिए मुसीबत बढ़ा रहे हैं, लेकिन सच ये भी है कि वो कुछ घटनाओं के शिकार हुए हैं। इनमें फ्रांस के नीस के पास गोलीबारी की घटना दर्ज हुई है। लेस मॉलिन्स इलाके में हुई घटना में कई लोगों की मौत हुई है। तो वहीं कुछ देशों ने ऐसे घटनाक्रम की जानकारी दी है जिससे रूस के खिलाफ सवाल उठाए जा सकते हैं। इसमें डेनमार्क का दावा है कि पिछले हफ्ते ड्रोन हमलों का खतरा बढ़ा है, इसलिए 6 सैन्य और नागरिक हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं और अब डेनमार्क के शस्त्र बलों पर सैबोटाज हमला हो सकता है।
लेकिन सवाल यह है कि अगर ड्रोन रूस के हैं तो वो लॉन्च कहां से हुए हैं और यूरोपीय देशों के अंदर तक दाखिल कैसे हुए? इस सवाल का जवाब है रूस की शैडो फ्लीट, जो प्रतिबंधों के बाद सक्रिय है।